हमारे अमर शहीद, हमारे वीर सपूत दीपक बन करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ भी है नव गगन में तारे स्वरूप में हम सबों के बीच हैं। हम दीप प्रज्वलित करते हैं और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सुदामा न्यूज की प्रस्तुति जरा याद करो कुर्बानी के इस कार्यक्रम में देश के शहीद वीर सपूतों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में जितने भी उनके परिजन हमारे बीच हैं, जिन्हें आज हम सम्मानित करेंगे, उन सबों के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए और आपने जो सपूत दिया, जिनके बदौलत हम आज सही सलामत हैं। दीप प्रज्वलित कर इस समारोह, इस विशेष कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब हम अतिथियों से आग्रह करेंगे कि अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से कर रहे हैं। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रकृष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि कामचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुचिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय द्विजप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुकुलखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढरूपाय गन्धभट्टाय गुरुजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वदानश्रवणप्रणयिने बहुत खूब जोरदार ताली बजाएं इन बच्चियों के लिए, इनकी प्रस्तुति, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। कहा गया है जिस देश की मिट्टी में जन्मे हो उसे प्यार करो, श्रम से इस देश का श्रृंगार करो। शहीदों ने सींची है लहू से इस भूमि को, इस भूमि के मिट्टी को नमस्कार करो।
आइए मुजफ्फरपुर शहर के मिट्टी को प्रणाम करें और उन शहीदों को नमन करें जो शहीद हमें इस काबिल बनाए हैं कि हम आज यहाँ सुरक्षित खड़े हैं। उनके परिजनों की जो त्याग है, उनका जो समर्पण है, और उन्होंने ही एक हौसला बढ़ाया है अपने बच्चों को, जो आज शहीद होकर के भी अमर है और हमेशा जब तक धरा रहेगी हमारे मानस पटल पर अमर ही रहेंगे। इस कार्यक्रम देश के शहीद वीर सपूतों के सम्मान में जरा याद करो कुर्बानी की संक्षिप्त भूमिका के लिए हम एक बड़े शख्सियत को आमंत्रित करते हैं मंच पर। जी हाँ, एक बड़े साहित्यकार, एक बड़े कवि, एक बड़े लेखक, एक बड़े आलोचक के साथ साथ एक बहुत बड़े इंसान के रूप में हम जानते हैं डॉक्टर संजय पंकज जी को हम जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं मंच पर उनके संक्षिप्त संबोधन के लिए। जरा याद करो कुर्बानी इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित सुदामा न्यूज की ओर से यह सांस्कृतिक आयोजन इस देश के नाम, देश के शहीदों के नाम, शहीद के परिवारों के नाम और उन तमाम भारतवासियों के नाम जिनके भीतर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि और अपनी भारत माता के प्रति हर तरह की निष्ठा और समर्पण जिनके भी मन में है, उन तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान देश का, जिसका पांव पखारे सागर, गंगा भरे संवारे गागर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमान देश का, हमको है अभिमान देश का। हम भारतवासी जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों पर, बलिदानियों पर, अपने वीर जवानों पर गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, स्वाभिमान से फैल जाते हैं और जिनके कारण, जिनके बलिदान के कारण हम आज स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम लौटे उस काल में जब हमारा देश पराधीन था और यह मुजफ्फरपुर ऐतिहासिक स्थल अंग्रेजी सल्तनत के विरोध में पहला बम धमाका, पहला बम ब्लास्ट, पहला युवा शौर्य पूरे साहस के साथ खुदीराम बोस के माध्यम से जागृत हुआ था। इसके बाद पूरे देश में जन जागरण की जो लहर उठी और उसी उठी हुई लहर का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को भारत संपूर्णता के साथ आजाद हुआ और आजाद भारत के हम आजाद नागरिक आज, जबकि पड़ोसी देश के द्वारा बार बार हमारे देश पर और साथ ही साथ घर के दुश्मनों का भी हमें मुकाबला करना पड़ता है। दानवता की विजय पराजय मानवता की घोर अनय है, बात पर आए कीमत पूछो हमें हाय अपनों का भय। आज जो हमारा पड़ोसी बना हुआ देश पाकिस्तान है, कभी भारत का ही भूभाग हुआ करता था, अखंड भारत का अंग हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद वो हमारा ऐसा शत्रु बन गया कि हमारे देश को खोखला करने के लिए, हमारे देश को कमजोर करने के लिए बार बार शत्रु की तरह वो आक्रमण करता रहा। लेकिन हमारे देश के वीर जवानों ने उसके हर मनोबल को कुचला है और कुचला है यह कारगिल विजय उस काल में, जिस काल में एक सांस्कृतिक साहित्यिक विराट व्यक्तित्व के हाथ में भारत की बागडोर थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब पाकिस्तान ने हमला किया था और हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर भी विजय पताका लहराई थी। ऐसे भारत के हम आप नागरिक उन्हीं कारगिल के शहीदों के द्वारा बचाया हुआ हमारा वह भूभाग, हमारी विजय और उसी विजय गाथा को समर्पित है आज का यह विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक आयोजन। तलक तलक उठा के सर जोशे कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बाद के दिनों में फिर हमारे देश के लिए बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम जैसा मातृवंदना और धरती माता की वंदना में गीत लिखा। तो आज का यह अवसर और यह अवसर है अपने उस महान शहीदों का ध्यान करते हुए जरा याद करो कुर्बानी, लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए उस गीत को जब हम बैठे थे घरों में वे झेल रहे थे गोली।
हम बैठे रहते हैं घरों में और हम टीवी के माध्यम से लड़ते हुए अपने भाइयों को, अपने सेनाओं को देखते रहते हैं, लेकिन हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस कठिनाई के साथ, किस दुर्गम घाटी को पार करके चारों तरफ से हजार हजार संगीन की नोक के बीच में भी वे अडिग भाव से केवल एक दृढ़ संकल्प के साथ कि हमारी भारत माता सुरक्षित रहे, भारत के तमाम हमारे बंधु, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं सुरक्षित रहे, हमारी सीमा सुरक्षित रहे, भारत पर आंच ना आ जाए, भले ही हमारी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटाते हैं। पीठ पर भारत की सेना ने कभी गोली नहीं खाई है, जब भी गोली खाई है सीने में गोली खाई है, छाती के साथ, ललकार के साथ, ऊंची आवाज के साथ दुश्मनों का हौसला चूर चूर करते हुए हमारे जवानों ने हमें निश्चिंत रखा है। हमें सोने में बाधा न पहुंचे शत्रुओं के द्वारा, इसका पूरा ध्यान रखा है। इसलिए हमारा नैतिक दायित्व बनता है, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और मानवीय दायित्व बनता है कि उन शहीदों के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ हम नमन अर्पित करें, प्रणाम अर्पित करें और ध्यान के साथ उनके परिजनों के परिवार के लिए सुख शांति की कामना करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप उपस्थित तमाम लोगों का फिर अभिनंदन, और जिस भी स्कूल के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सेनानी करो प्रयाण वैभावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत कमाते बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। सुदामा न्यूज परिवार के युवा डायरेक्टर, संस्थापक प्रिय प्रभास को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना कि आपका ध्यान सही अर्थ में ऐसे आयोजनों की ओर जाता है। यह देश के लिए ध्यान देना है, यह नौनिहालों के लिए है, यह भारत में सकारात्मक और ओजपूर्ण वातावरण बना रहे, इसलिए आपके इस अभियान का भी अभिनंदन है, वंदन है। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास विचारा, साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। हम अपनी श्रद्धा उन्हें सत सत सुमनों के साथ, सत सत भावों के साथ, पूर्वजों के द्वारा अर्जित संचित पुण्य के साथ उन शहीदों के चरण में हम आज अपना संपूर्ण नमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक व्यक्ति का न रहना इस धरा पर कितना कुछ बयां करता है। डॉक्टर हरिओम पवार का ये शब्द, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, जिस्म की बोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, नौने नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा था साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई। लेकिन हमें गर्व है उन माताओं, उन पुत्रों का जिन्होंने अपने पिता को खोया, अपने बेटा को खोया, लेकिन फिर भी उस नियत, उस विश्वास के साथ, उस सम्मान के साथ कि मेरा बेटा मातृभूमि के लिए खोया है। इसलिए फिर से एक बार जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए, शहीदों की माँ, शहीदों के पुत्र, शहीदों के परिजनों के लिए। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए, जो उन शहीदों को सम्मानित करना है, शहीदों के परिजनों को जिन्हें सम्मानित करना है। हम मंच पर आदर सहित सबसे पहले बुलाना चाहेंगे जो सेना के एक वरिष्ठ जवान, और आज भी उनके आने से पहले चर्चा हो रही थी कि उन्हें तभी बुलाइए जब आपका सब कुछ तैयार हो जाए, क्योंकि पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन में आज भी कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी हमारे बीच हैं। हम मंच पर बुलाना चाहते हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी को, और उन्हें सम्मानित करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं सुदामा न्यूज समूह के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रभास जी को। श्री प्रभास जी हमारे मुख्य अतिथि कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी को सम्मानित करेंगे, और इनके हाथों से हम उनके परिजनों को भी सम्मानित करवाएंगे। हम सम्मानित कर रहे हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी को, और आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग ताली बजाएं। बच्चियां, आप लोग भी ताली बजाएंगे। हम इनके जो त्याग है, जितना सर्विस दिए हैं, जितना योगदान दिए हैं, जितना कुछ हमारे देश के लिए किए हैं,
उसको सम्मानित करने की हैसियत में नहीं है, फिर भी एक टोकन स्वरूप इन्हें सम्मानित करते हैं और इनके माध्यम से देश के सभी सैनिकों को सम्मानित करते हैं, जो आज भी हमारे लिए हमें गर्व महसूस कराते हैं। आज कारगिल विजय दिवस के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज सुदामा न्यूज़ के द्वारा आयोजित जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सभागार में उपस्थित मुजफ्फरपुर की महापौर आदरणीय निर्मला साहू जी, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा जी और मुख्य रूप से आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारे कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी, बड़े भाई कविवर संजय पंकज जी, अमर बाबू, पूर्व सैनिक राम प्रवेश जी, सभागार में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठगण, कनिष्ठजन, छात्र छात्राएं, बच्चों, माताएं एवं बहनों, आज पूरा देश बड़े गर्व के साथ कारगिल दिवस, विजय दिवस मना रहा है। आज हम सब भारतीयों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि आज ही के दिन 1990 में भारत का झंडा टाइगर हिल पर लहराया गया था, जिस एक छल प्रपंच, एक विश्वासघात के साथ पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया था। हम सबों को याद है, बहुत बच्चे ऐसे यहाँ पर लोग उपस्थित होंगे जो आज से 25 वर्ष पहले जन्म नहीं लिए होंगे, आज वो पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। कितनी बर्बरतापूर्ण लड़ाई थी। हम नीचे थे, पाकिस्तान ऊपर था। बिल्कुल भारत के लिए एक विपरीत परिस्थिति थी, एक नामुमकिन सा था उस लड़ाई को जीतना। कोई ऊपर से आ रहा है, हम नीचे से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए युद्ध को जीतने का काम किया था और पाकिस्तान को मुंह का खाना पड़ा था। पूरे विश्व में उसकी थू थू हुई थी, लेकिन पाकिस्तान अपने आदत से सदा मजबूर रहा है। हर बार हारता है, लेकिन लड़ने से बाज नहीं आता है। लेकिन हमारे भी देश के सैनिक ऐसे सैनिक हैं जिनको जीतने की आदत लग चुकी है और हमेशा जीतते हैं। अभी तत्काल वर्तमान में भी हम लोगों ने देखा था, जिस प्रकार से उरी का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, और भारत ने जो उसका जवाब दिया, देश के, विश्व के बड़े बड़े देश भारत के बारे में सोचने लगे। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसकी वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। मैं वतन, मैं वतन, मैं वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मैं वतन, मैं वतन, मैं वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इन्होंने जो शहादत दी, उसके लिए इन्हें नमन, प्रणाम। प्रभास जी, आप भी आ जाए इस प्रेम में तो अच्छा रहेगा। हम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक अद्भुत आयोजन, और इस तरह के आयोजन में कहीं न कहीं बोलने के लिए शब्द का अभाव हो जाता है।
क्योंकि इनका समर्थन, इनका ये सब छोड़ के आ गई तो मैंने राम प्रवेश साहब को यही बोला कि साहब आपने मुझे याद किया, और मैं सुदामा न्यूज़ इसलिए कि मेरी माँ का भी नाम स्वर्गीय सुदामा देवी था, है, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मेरे लबों पे रहेगा, तो मैं सुदामा न्यूज़ को कैसे भूल सकता हूँ। तो माँ के लिए भी, सुदामा न्यूज़ के लिए भी उनको जय हिंद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे पाला है, जिन्होंने मुझे पोसा है, और अपनी छाती से लगा करके मुझे जो पाला, उस माँ को भी सत सत नमन। ये जरा याद करो कुर्बानी। सर, मैं संचालक महोदय से निवेदन करता हूँ कि मुझे कितना समय है, आप बताइए सर। ये सेना की नौकरी नहीं होती है, सेना में नौकरी नहीं की जाती है, सेना में सेवा की जाती है, और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है यहाँ पे बैठे हमारे पुरुष सैनिक, हमारी बैठे वीरांगना माताएं, हमारी बहनें, जिन्होंने इस भारत माता के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिए। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मेरी माँ ने शायद इस भारत माता के लिए ही पाला था। और 18 जनवरी 2006 का वो दिन याद, जब मैं परेशानी में पड़ा, मैं किस परेशानी में पड़ा मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो मेरी मालकिन है, मेरी जिंदगी की आशा सिंह, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस लेकर के मेरा इंतजार कर रही थी, और मुझे इवैक्यूएट किया गया था इंडियन एयरलाइंस के प्लेन से, श्रीनगर से नई दिल्ली, और मैं बच गया। बस इतना ही कह सकता हूँ। वो क्या वाकया था, फिर कभी जब अकेले में होंगे तो हम आपको बता सकते हैं। और आज आपको जान करके खुशी होगी कि मेरे 2 पुत्र हैं। बड़ा बेटा है कर्नल रंजन कुमार, जो कमांडिंग अफसर हैं, और आज के डेट में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ। बोलने के क्रम में कर्नल ही बोलते हैं, चाहे वो मेजर जनरल हो, उनको जनरल ही बोलते हैं। तो वो कर्नल रंजन कुमार आज एक बटालियन के मालिक हैं, कमांडिंग अफसर हैं, और वो 2003 में उन्होंने एनडीए किया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और दूसरा बेटा है विंग कमांडर आशीष कुमार, जो मिसाइल चलाता है, वो एयरफोर्स में पायलट है। और उनकी हमारी छोटी बहू जो है वो भी स्क्वाड्रन लीडर आदित्य जी हैं, जो सीनियर एजुकेशन अफसर हैं। और एक बेटी है रानी सिंह चौहान, इसी मुजफ्फरपुर में ब्याही गई है, लेकिन थोड़ा सा कद छोटा हो गया। आप ये कह सकते हैं जो पैरामीटर को इंडियन आर्मी को पूरा ना कर सका, तो एक दिल में उसके कसक न रहे, तो मैंने जो दामाद बाबू खोजे उनको भी, हमारे जैसे वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, कर्नल डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जो मिलिट्री हॉस्पिटल अभी इलाहाबाद में पोस्टेड हैं। ये मेरा परिचय है। ये मैंने जानबूझ करके अपने बच्चों के लिए बताया है, अपनी माताओं के लिए बताया है कि हम लोग कभी इकट्ठा नहीं होते, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, छठ हो, कुछ भी हो। तो सेना में वही लोग जाते हैं जिनके पास देश रक्षा का जज्बा होता है, जो माँ भारती की रक्षा करना चाहते हैं, वही अपने बच्चों को भेजते हैं। तो सुदामा न्यूज़ ने अगर आज प्रभास रंजन जी के मार्गदर्शन में जो आपने ये कार्यक्रम किया है सर, आपकी पूरी टीम को मैं जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। बट इतना जरूर कहता हूँ कि हम हमेशा इस समाज के लिए हम लोग जीते हैं। समाज मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, अभी 2024 का मैंने चुनाव लड़ा है, एमपी का चुनाव लड़ा है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है। और मैं 6 महीना 24 दिन प्रशांत हॉस्पिटल में नहीं था। अभी मैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ प्रशासक के रूप में 30 अगस्त 2022 से, और मेरी सेवाएं, मैं वहाँ नौकरी नहीं करता हूँ, वो सेवाएं मेरी अनवरत चलती रहती है, 9 बजे से 5 बजे, 8 बजे से 4 बजे तक। आज भी मैं वहीं से भाग करके आया हूँ, कमांडर से, सांग से। गौर करिएगा मेरे शब्द पे, जो सुंदरता का दान दे उसी को सुदामा न्यूज़ कहते हैं। मतलब कि अक्षरशः चीजों को बिना किसी लाव लपेट के बताना, एकदम पारदर्शिता की तरह से जो सपनों को दिखाए, उसे कहते हैं पत्रकारिता, उसे कहते हैं न्यूज चैनल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब तक मैं जिंदा रहूं, मेरा साथ प्रभास सर आपको रहेगा, और आरपी सिंह साहब का सौजन्य रहेगा, सुधार मेजर अरविंद साहब का सौजन्य रहेगा, हमारे पूर्व सैनिकों का रहेगा। तो इसी मुजफ्फरपुर में रहेंगे, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि समाज को दें।
एक दूसरा चीज मैं पूरे मन से बताना चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए, मेरे पढ़ाने का एक जुनून है, एक पैशन है। आज तक मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। तो मेरे पढ़ाए हुए इस इंडियन आर्मी में मेरे जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर साहब, कर्नल साहब 33 हैं, 33 नहीं 34, और मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया था। ऐसे कोई बच्चे होते हैं जो NDS, CDS ये सब की रिटेन परीक्षा पास कर जाते हैं, तो बड़े मंच से मैं वादा करता हूँ कि इस मुजफ्फरपुर के लिए मेरी सब कुछ समय न्यूछावर है, और वैसे बच्चों को मैं SSB की कोचिंग फ्री में मैं उनको दूंगा, जिससे कि वो अफसर बन सके। आज इस मौके पर ये मैं आपको बताया है कि शायद मेरे प्रयास से 2, 4, 5, 6 बच्चे और हमारे मुजफ्फरपुर के निकल जाएं। बहुत बच्चे निकले हैं,